आयोजन किया, और हमारे यूट्यूबर्स खासकर उनका भी धन्यवाद, जो सभी दर्शकों को घर बैठे ये टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। और लीजिए मैदान में आती हुई एक ओपनर बल्लेबाज सुनील माशेकर और दोनों ही टीम के 12वां खिलाड़ी 12th मैन कम ऑन स्टेज। दोनों ही टीम के 12th मैन प्लीज। और एलएम पाटिल की ओर से ओपनर बल्लेबाज नागेंद्र और सुनील माशेकर। काफी अच्छी बल्लेबाजी है, बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है। देखेंगे नाम नहीं बताया जाएगा तो इंडिविजुअल्स प्राइज का प्रॉब्लम होगा इधर। प्लीज सो 12th मैन कोऑपरेट कीजिए और 12th मैन यहाँ पर भेजिए। एलएम पाटिल की ओर से यहाँ पर दोनों कैप्टन ध्यान दीजिए, अंपायर चॉइस इज बॉल। नागेंद्र और सुनील माशेकर स्ट्राइक पर आते हुए एक दिग्गज बल्लेबाज सुनील माशेकर काफी अच्छे बल्लेबाज है, काफी अच्छा अनुभव है इनके पास। काफी अच्छी मैचेस खिले हैं इस ग्राउंड पर सुनील माशेकर ने। लीजिए ये मैच चालू होता हुआ और स्ट्राइक पर है सुनील माशेकर, जिनके गुरु यहाँ पर भरमानी अन्ना बेंद्रे यहाँ पर मौजूद है। स्ट्राइक पर सुनील माशेकर और नॉन स्ट्राइक एंड पर नागेंद्र, और बॉलिंग भार संभालते हुए बस स्टैंड की ओर से नामदेव। पहली गेंद खेला सीधा पांडु के हाथ में जाती हुई गेंद। द बिग मैन शो। 2 ओवर पावर प्ले चलता हुआ इस पारी में। इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी सुनील माशेकर का, क्योंकि पिछले मैच में इनका बल्ला नहीं चला था, काफी हद तक बांध कर रखने में कामयाब रहे थे बल्लेबाज गेंदबाज। क्या शॉट को खेला है, कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधा। देखेंगे कितने रन बटोर पाते हैं, और गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 4 रन के साथ खाता खुलता हुआ। इसी 4 रन के साथ खाता खोला टीम का भी। और अरे अंपायर ने घेतलाय तो बॉल। काय प्रॉब्लेम असेल तर अंपायरला विचार। कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये मैच में रुकावट आती हुई
और फिर से एक मरतबा मैच स्टार्ट होता हुआ स्ट्राइक पर सुनील मासेकर, एक अनुभवी बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर नागेंद्र। फिर से वही शॉट खेला, क्या खूबसूरत शॉट खेला, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा दिखाते हुए सुनील मासेकर। क्या गेंदबाजी हुई और क्या बल्लेबाजी, उसी जिस तरह गेंद आई उसी तरह खेलने में कामयाब सुनील मासेकर। काफी अच्छी बल्लेबाजी सुनील मासेकर, पूरी तरह से हावी होते हुए, पावर प्ले का पूरा फायदा लेते हुए फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश। बैट का बाहरी किनारा लग के गेंद फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया। पांडु वहां पर मौजूद। और फिर से एक मर्तबा, पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आते हुए नागेंद्र, काफी महंगे साबित आते हुए गेंदबाज नामदेव। जो पिछला मैच हुआ था उसमें काफी किफायती गेंदबाजी की थी नामदेव ने। अब तक रन संख्या जा पहुंची है 2 चौकी की मदद से। 9 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट और फुल टॉस गेंद थी और उसे खेलने की कोशिश, रनआउट का मौका और डायरेक्ट हिट होती तो लगभग कुछ मामला बन सकता था। 22 के रूप में ये रन आया, लेग वाइज के रूप में। दस रन बने, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ लेग बाइज के रूप में, एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 10 रन। सुनील मासेकर फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर नामदेव, फिर से और लाइन से भटकते हुए अंपायर का इशारा होता हुआ, वाइड का इशारा, अंपायर वाह फैलाते हुए वाइड। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ इस पारी में, एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 11 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली सुनील मासेकर के दौरान। थर्ड मैन की फील्डर के गेंद जाती हुई, मिस फील्डिंग होती हुई यहाँ पर फील्डर द्वारा, पॉइंट के फील्डर के द्वारा, और गेंद जाती हुई सीधा 4 रनों के लिए और इसी चौके की मदद से रन संख्या जा पहुंची 15 रन। और ओवर समाप्ति, पहले ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची 15 रन। पावर प्ले अभी भी चालू मौजूद है इस काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सुनील मासेकर अब तक इस पारी में 3 चौके लगाकर अपना अनुभव दिखाते हुए अपने कोटे की पहली और टीम की दूसरी ओर लेके आते हुए पवेलियन एंड की ओर से गौरेश, और लीजिए स्ट्राइक पर आते हुए नागेंद्र। फील्ड में कुछ बदलाव होता हुआ यहाँ पर मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात यहाँ पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक इस पारी में देखने को मिली। पहले ओवर में 15 रन बने। अब इस पारी का दूसरा ओवर, गौरेश पवेलियन एंड से ओवर से गेंदबाजी करते हुए, और क्या गेंद को खेला है यहाँ पर, गेंद जाती हुई सीधा 6 रनों के लिए। पहले गेंद पर हल्ला बोलते हुए फ्लिक किया, क्या बेहतरीन शॉट खेला, गेंद को देखा और समाचार लिया, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि पहले ओवर में सुनील मासेकर का बल्ला बोला था और अब नागेंद्र का बल्ला बोलता हुआ पहले गेंद पर छक्का लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब रखते हुए कि पावर प्ले का पूरा फायदा लेंगे बल्लेबाज। नागेंद्र और गौरेश फिर से एक मर्तबा
क्या खूबसूरत कैच की संभावना, फील्डर नीचे आते हुए और एक विकेट की संभावना और विकेट का पतन होता हुआ नागेंद्र के रूप में पहला झटका लगता हुआ एलएम पाटिल स्पोर्ट्स को। एक बड़ा झटका लगता हुआ, हालांकि पहले गेंद पर छक्का लगने के बाद इस शॉट की कोई दरकार नहीं थी, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का ऊपरी किनारा लग के गेंद सीधा 38 सर्कल में गिरी। और लीजिए महादेव चौहान, ग्रामीण के अध्यक्ष, महादेव चौहान अनुभवी बल्लेबाज, शेडेगाड़ी के बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरा खानापुर तालुका उनको पहचानता है। उनकी कुछ बेहतरीन पारियां, यादगार पारियां जो सूर्योदय में खेली थी। काफी अच्छी गेंदबाजी, वापसी करते हुए गेंदबाज, हालांकि लगातार एक छक्का खाने के बाद वापसी किया गेंदबाज ने। महादेव चौहान स्ट्राइक पर, 9 स्ट्राइक एंड पर सुनील मासेकर, जो अब देखेंगे कितने रन बटोर पाते हैं इस पावर प्ले का पूरा और लीजिए शॉट खेलते हुए गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहली गेंद पर हल्ला बोलते हुए महादेव चौहान, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा लेते हुए पावर प्ले चलता हुआ इस पारी में अब तक। हालांकि पावर प्ले में देखा जाए तो कुल 2 ही फील्डर 38 सर्कल के बाहर रहते हैं। पूरा फायदा लेते हुए पावर प्ले का इस चौके की मदद से रन संख्या जा पहुंची 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक, हालांकि 1 विकेट खोया है इस पावर प्ले के दौरान, लेकिन 1-2 अनुभवी बल्लेबाज अब क्रीज पर मौजूद, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश। जो कोच है भरमानिया नवेंद्र, यहाँ से कुछ इशारे करते हुए अपने शिष्य जो महादेव चौहान और सुनील माशेकर है। पूरा क्रिकेट खानापुर एसोसिएशन जानता हुआ, फिर से वही शॉट, वही फील्डर नीचे जाल अंदर और एक बड़ी मछली जाल में। महादेव चौहान का विकेट का पतन होता हुआ, यहाँ पर ये शॉट की दरकार नहीं थी, फील्डर को देखा नहीं, वहां पर सीधा शॉट खेल बैठे। आहा, और यहां पर आते हुए स्नेहित चौगुले, एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ, एक बड़ी मछली। हालांकि पहले ही गेंद पर छक्का खाने के बाद गौरव ने भी बड़ी वापसी की, लगातार 2 विकेट लिए गौरेश ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, एक नागेंद्र और दूसरे महादेव चौहान का विकेट लेते हुए अभी भी सुनील माशेकर वहां पर मौजूद है। एक अनुभवी गेंदबाज, इनका बल्ला चलना अभी बहुत जरूरी, क्योंकि 2 बड़े झटके लगने के बाद कुछ हद तक दबाव में चलती हुई टीम। फिर से मर्तबा गौरेश पवेलियन एंड की ओर से गेंदबाजी करते और स्ट्राइक पर आते हुए पहली मर्तबा स्नेहित चौगुले, जो रुमेओडी की ओर से बिलोंग करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, जो पिछला टूर्नामेंट गया था जिसमें करमल टीम ने ट्रॉफी जीती थी, उसमें स्नेहित और श्रीधर का अच्छा योगदान था। और लाइन से भटकते हुए और 22 के रूप में 1 रन आता हुआ, अंपायर यहाँ पर बाहें फैलाते हुए, लीजिए एक्शन में आते हुए अंपायर भी हमारे एक अनुभवी अंपायर है। काफी अच्छी
गेंदबाजी हुई थी, हालांकि पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी की थी बल्लेबाज ने, और फिर से एक मर्तबा स्ट्राइक पर आते हुए सुनील मासेकर। इनका बल्ला चलना अब बहुत जरूरी, पावर प्ले की कुछ गेंदें आने शेष इस पारी में। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की, लीजिए, हाँ हाँ, गेंद जाती हुई टाटा बाय बाय, 6 रन। पहली गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर छक्का। हालांकि बीच में गेंद डाली थी, वो काफी अच्छी गेंदें डाली थी जिसमें 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे गेंदबाज। हालांकि उसके बाद सुनील का बल्ला बोलता हुआ, काफी अच्छी बल्लेबाजी सुनील मासेकर द्वारा अब तक 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 2 ओवर के बाद 33। पावर प्ले का पूरा फायदा लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज स्नेहित और सुनील मासेकर। इसके बाद जो 24 गेंदें आने शेष इस पारी की, और फिर से एक मर्तबा बस स्टैंड की ओर से नामदेव। इसके बाद हाकोदी का हाल सुनाएंगे हमारे वॉल्टर। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 33. संघाचं तिसरं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येत आहे नामदेव. बस स्टँड एंड कडून राईट हँड ओव्हरचा मारा आणि स्ट्रायकर आहे स्नेहित चौगुले. पहिला चेंडू नामदेवचा स्नेहितसाठी आणि लेग साइडच्या दिशेने, आणि हा कडकडीत चौकार. सुंदर तटवलेला लेग साइडच्या दिशेने आणि धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 37. चांगली सुरुवात म्हणू शकतो आपण LM पाटील स्पोर्ट्स या संघाची. स्वतः कॅप्टन सुनील माशेकर खेळत आहेत आणि त्याला साथ देत आहेत स्नेहित चौगुले. पुढचा चेंडू, सुंदर अशी गोलंदाजी, चांगलाच कमबॅक, पण एक चोरटी धाव. धावसंख्येत वाढ लेग बायच्या स्वरूपात. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 38. आणि स्ट्राईकवरील आहे कर्णधार सुनील माशेकर. पुढचा चेंडू, चांगलाच खेळला लेग साइड दिशेने आणि हा गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि हा कडकडीत चौकार. सुनील माशेकर यांच्या बॅटनं आलेला हा कडकडीत असा चौकार आणि या चौकारच्या स्वरूपात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 42. चांगलीच बॅटिंग म्हणू शकतो आपण सुनील माशेकर यांची. वैयक्तिक 23 धावांवर खेळत आहेत कर्णधार. 7 चेंडू 23 धावांवर खेळत आहेत. पुढचा चेंडू नामदेवचा सुनील माशेकर साठी. बस स्टँड एंड. सुंदर माराला आणि हा तसंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आणि आणखी एक चोरटी धाव आणि 2 धावांच्या स्वरूपात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 44. 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स LM पाटील स्पोर्ट्स.
चांगलीच फलंदाजी म्हणू शकतो आपण सुनील माशेकर यांच्या बॅटमधून. 8 चेंडू 25 धावांवर खेळत आहेत. आणि हा दिलस्कूप पद्धतीने खेळलेला आणि हा सुनील माशेकर यांच्या बॅटनं आलेला आणखी एक कडकडीत चौकार. आणि या चौकाराच्या स्वरूपात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 48. 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. थर्ड ओव्हर इज गोइंग ऑन. पुढचा चेंडू सुनील माशेकर साठी. सुंदर माराला स्ट्रेटच्या दिशेने आणि तसंच उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण विशाल यांचं. अनेक धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 49. 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 3 ओव्हर्स. सुंदर अशी फलंदाजी म्हणू शकतो आपण LM पाटील स्पोर्ट्स यांच्याकडून. सुनील माशेकर स्वतः कर्णधार आणि त्यांची साथ देत आहे स्नेहित चौगुले. आणि महादेव चव्हाण आणि नागेंद्र यांनी निराश करून तंबूत परतलेले आहेत. संघाचं 4थं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येत आहे जालंधर. मोहिशेत गावाचे खेळाडू, उत्कृष्ट असे ऑलराऊंडर जालंधर. राईट हँड ओव्हरचा मारा करतील शिवाजीनगर यांचा. आणि स्ट्रायकर आहे सुनील माशेकर. पहिला चेंडू जालंधरचा. स्ट्रायकर आहे सुनील माशेकर. आणि लेग साइडच्या दिशेने उचलून मारलेला आणखी एक. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. 2 धावात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 51. पुढचा चेंडू लेग साइडच्या दिशेने उचलून मारलेला आणि हा झेल सोडलेला आहे सिद्धप्पा यांच्याकडून. आणि हा झणझणीत षटकार सुनील माशेकर यांच्या बॅटने आलेला पहिला असा षटकार. माफ करा, दुसरा असा षटकार. आणि हे गच्चाळ क्षेत्ररक्षण सिद्धप्पा पारवाडकर यांच्याकडून. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 2 गडी बाद 57. आणखी एक लेग साइडच्या दिशेने उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण पण 1 धावात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 58. मॅकलन फर्नांडिस माईकशी संपर्क साधावा. मॅकलन माईकशी संपर्क साधावा. पुढचा चेंडू चांगलाच कमबॅक. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. स्नेहितला काही समजला नाही ऑफसाइडच्या दिशेने. आणि धावसंख्या पोहोचलेली आहे 58. 2 गडी बाद. पुढचा चेंडू आणखी एक चोरटी अशी धाव. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 59. आणि पुन्हा एकदा स्ट्रायकवर आलेले आहेत सुनील माशेकर.
पुढचा चेंडू आणखी एक मारणारा लेग साइडच्या दिशेने आणि उत्कृष्ट असा झेल मारुती यांच्याकडून आणि सुनील माशेकर यांची पारी समाप्त. उत्कृष्ट असा झेल, चांगलाच कमबॅक म्हणू शकतो आपण जालंधर यांच्याकडून. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 3 गडी बाद 59. LM पाटील स्पोर्ट्सचा 12वा खेळाडू यांनी आज जावे कृपा करून सुनील माशेकर यांची जागा भरून घेऊन येत आहे तुकाराम. जाऊया आपण बघायला 9 तारखेला. संघाचं 5वं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येत आहे सिद्धप्पा पारवाडकर. बस स्टँड एंड कडून राईट हँड ओव्हरचा मारा करतील. स्ट्राइक वर आलेले आहेत तुकाराम. पहिला चेंडू सुंदर माराला कव्हर्सच्या दिशेने आणि तसंच उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण गौरेश यांच्याकडून. 2 धावा घेऊन धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 3 गडी बाद 61. 61 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. LM पाटील स्पोर्ट्स. पुढचा चेंडू उचलून मारण्याच्या नादात लेग साइडच्या दिशेने आणि तसंच उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण जालंधर यांच्याकडून आणि एका धावात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 62. संघाचं 5वं षटक आणि वैयक्तिक पहिलं षटक सिद्धप्पा पारवाडकर यांच्याकडून. बस स्टँड एंड राईट हँड ओव्हरचा मारा. पुढचा चेंडू स्नेहित चौगुले याच्यासाठी. सुंदर असा खेळ लेग साइडच्या दिशेने तसेच उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षण जालंधर यांच्याकडून. आणखीन एक धाव. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 63 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स 63. पुढचा चेंडू सुंदर सुंदर गोलंदाजी. निर्धाव असा चेंडू सिद्धप्पा यांच्याकडून ऑफसाइडच्या दिशेने. पुढचा चेंडू फुल टॉप पद्धतीचा चेंडू कव्हर्सच्या दिशेने तसेच उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षण गौरेश यांच्याकडून. आणि हा रनआउट पांडू यांच्याकडून. चांगलंच क्षेत्ररक्षण. निकोलस पुरन यांची आठवण करून देत पांडू. आणि स्नेहितची जागा भरून घेऊन येत आहे महेश भोसले टोल्या. मनसापूरचा टोल्या. आणि
एका धावात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 4 गडी बाद 64. स्ट्रायकर आहेत महेश भोसले. सामना करतील सिद्धाप्पा यांचा. पुढचा चेंडू सुंदर मारलेला असा कार्पेटच्या सहाय्याने. तसेच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण विशाल यांच्याकडून. आणि एका धावात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 65. 65 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. लवकरात लवकर आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावे. नागेश देव स्पोर्ट्स यांच्या कर्णधाराला विनंती. और मेरे सहायक दोस्त विनायक भट्ट. संघाचं शेवटचं षटक वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येत आहे जालंधर. पवेलियन एंड शिवाजीनगर एंड. आणि स्ट्रायकर आहे महेश भोसले. पहिला चेंडू जालंधरचा. सुंदर मारलेला लॉंग ऑनच्या दिशेने. आणि हा उत्कृष्ट झेल. महेशची पारी समाप्त. सुंदर झेल नामदेव यांच्याकडून. तसेच सुंदर अशी गोलंदाजी म्हणू शकतो आपण जालंधर यांच्याकडून. आणि त्याची जागा भरून घेऊन येत आहे बॅट्समन नेम भगवत. महेशची जागा भरून घेऊन येत आहे भगवत. लवकरात लवकर सिद्धप्पा पारवडकर यांना विनंती. लवकर क्षेत्ररक्षण लावा. 12th मॅन रुजाय फर्नांडिस. बॉटल मॅन रुजाय फर्नांडिस. पुढचा चेंडू जालंधरचा. स्ट्रायकर आहे भगवत. सुंदर असा निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. चांगलीच बॉलिंग म्हणू शकतो आपण जालंधर यांच्याकडून. सुंदर तटवलेला. एका धावेत धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 66. 5 गडी बाद 66. पुढचा चेंडू सुंदर मारलेला लेग साइडच्या दिशेने. आणि हा कडकडीत चौकार. तुकारामच्या बॅटनं आलेला हा पहिला असा चौकार. आणि धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 5 गडी बाद 70. 70 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. सुंदर अशी बॅटिंग म्हणू शकतो आपण तुकारामद्वारे. चांगलीच अशी कडकडीत असा चौकार मारून स्ट्राईकवर. पुढचा चेंडू आणखी एक मारलेला कार्पेटच्या सहाय्याने. आणि तसंच उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षण सिद्धप्पा यांच्याकडून. आणि
2 धावा पळून काढलेल्या आहेत आणि 2 धावाच्या स्वरूपात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 5 गडी बाद 72. पुढचा चेंडू आणखी एक स्ट्रेटच्या दिशेने उचलून मारलेला आणखी एक झणझणीत षटकार. षटकार तुकारामच्या बॅटनं आलेला षटकार आणि धावसंख्या पोहोचलेली आहे 5 गडी बाद 78. आणि नागेश देव स्पोर्ट्स यांना जर सामना जिंकायचा असेल तर निर्धारित 6 षटकांमध्ये 79चं टार्गेट LM पाटील स्पोर्ट्स यांनी दिलेलं आहे. और मेरे सहायक दोस्त विनायक भट्ट को मैं बुलाना चाहता हूँ. बचे हुए 6 ओवर का नागेश देव टीम को जीतना है तो 79 रन बनाने जरूरी है. काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई इस पारी के दौरान देखने को मिली. कुछ बड़े हिट्स जिसमें सुनील माशेकर की एक काफी अच्छी पारी हुई और आखिर में आकर तुकाराम ने कुछ बड़े शॉट्स खेले जिसकी बदौलत 79 रन बने. काफी अच्छा एक टारगेट रखा, सेट किया. जीत के लिए 79 रन बनाने जरूरी इस नागेश देव टीम को. काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली. इसमें भी दिग्गज बल्लेबाज है, विशाल बिजलानी, मारुति है, जालंधर है, पांडु है. पावर प्ले में कुछ फायदा उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि पावर प्ले के दौरान कुल 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहते हैं. काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिली. अब इस पारी में भी कुछ बड़े हिट्स देखने को मिलेगी. नागेश देव टीम की ओर से सिद्धापा फॉरवर्डकर है, पांडु, विशाल बिजलानी, मारुति, जालंधर. दोनों टीम के कैप्टन को गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैदान में अपने फील्ड सजाइए और बल्लेबाज भेजिए क्योंकि उसके बाद अभी भी 2 मैचेस खिलाने शेष है इस पारी में. सुनील माशेकर, महादेव चौहान और काफी अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज है. मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक अच्छा मैच होगा. लीजिए द बिग मैन शो, द पांडु इन ग्राउंड और विशाल बिजलानी लोंडा से बिलोंग करते हैं. काफी अच्छे बल्लेबाज है, एक अनुभवी बल्लेबाज है. उसी तरह पांडु जो गरलगंजी से बिलोंग करते हैं, गरलगंजी टीम के लिए खेलते हैं.
लीजिए चालू होता हुआ मुकाबला, शुरू होता हुआ मुकाबला। और एलएम पाटिल की ओर से, बस स्टैंड की ओर से पहली ओर लेके आते हुए गणेश एक स्ट्राइकर गेंदबाज है, काफी अच्छे बल्लेबाज है, काफी अच्छे मैचेस खिला है, काफी अच्छे मैचेस जीता है इस गेंदबाज ने। एक गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज जो सुनील माशेकर के नेतृत्व में खेलते हैं। लीजिए चालू होता हुआ मैच। स्ट्राइक पर विशाल बिजलानी, नॉन स्ट्राइक एंड पर पांडु। पावर प्ले चलता हुआ और गेंदबाज है गणेश। जय गणेश। द पावर प्ले चलता हुआ बिग मैन शो का। गणेश और स्ट्राइक पर है विशाल बिजलानी। क्या शॉट खेला, कैच की संभावना, और देखेंगे नीचे गेंद रहती हुई और एक टप्पा गेंद हाथ में। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर तुकाराम द्वारा, काफी अच्छी हिटिंग देखने को मिली थी आखिरी कुछ ओवर में, कुछ गेंदों में जो तुकाराम ने खेली थी। विशाल बिजलानी पहले मैच में कुछ खासा देखने को नहीं मिला उनकी बैट्स में, और स्टंप को छोड़कर खेलने की कोशिश की बिजलानी ने, और डॉट गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई सुनील माशेकर जो खुद कैप्टन है। दो दिग्गज कैप्टन इस टीम में मौजूद है, एक महादेव चौहान और सुनील माशेकर। गणेश फिर से एक मर्तबा फेडर स्वीप खेलने की कोशिश, और फिर से डॉट गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जाती हुई सुनील माशेकर के हाथों में। काफी लगातार दो गेंदे डॉट डालने के बाद गणेश वापसी करते हुए, हालांकि पहले ही गेंद पर एक रन लिया था पांडु ने। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक गणेश द्वारा। एक स्ट्राइकर गेंदबाज है, देखा जाए तो करमबल की ओर से भी पहले ही गेंदबाजी करते हैं। चलो गेंद जाते हुए स्टंप को छोड़कर खेला, और गेंद गई सीधा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। इस पारी का यह पहला छक्का बिजलानी के बैट से आता हुआ। विशाल बिजलानी, द शो बिगिन। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेट एक बड़ा टारगेट है, 79 रन का टारगेट है इस पारी में। कुछ बातचीत होते हुए गणेश और सुनील माशेकर के बीच में, क्योंकि अब तक एक छक्के की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 7 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। साझेदारी बननी चाहिए, पावर प्ले का पूरा फायदा लेना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले के दौरान कुछ रन बन पाते हैं। दोनों ही फील्डर एक ही दिशा में लगा है विशाल बिजलानी के लिए। और क्या खूबसूरत शॉट खेला है, लेकिन फील्डर नीचे आते वहां पर भगवत, और विशाल बिजलानी की पारी समाप्त। काफी अच्छी कैच वहां पर भगवत अंधारे द्वारा। फिर से एक मर्तबा निराश करते हुए विशाल बिजलानी एक छक्का लगाने के बाद अच्छा कनेक्शन होता तो लगभग छक्का ही होता, लेकिन बैट का निचला किनारा लग के गेंद सीधी जाती हुई भगवत अंधारे के रूप कैच भगवत अंधारे के हाथ में, और विशाल बिजलानी की जगह संभालने के लिए आए अभी मारुति, नए बल्लेबाज मारुति। एक प्रारंभिक बल्लेबाज है, लेकिन आज उनका कुछ बदलाव होता हुआ। हबन टी की ओर से एक प्रारंभिक बल्लेबाज है मारुति। अभी भी फील्ड वही की वही है, मारुति जो बिजलानी के लिए थी। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक गजानन द्वारा एक छक्का खाने के बाद एक बड़ा अमूल्य विकेट लिया, जो विशाल बिजलानी के रूप में था। बैट का बाहरी किनारा लग के सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद गई। कोई रनों की गुंजाइश नहीं, फील्डर वापस नहीं, चौगुले मौजूद, और ओवर की समाप्ति आती हुई अंपायर द्वारा। एक ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची 6 रन।
लॉस ऑफ 1 विकेट, एक बहुमूल्य ऐसा विकेट विशाल बिजलानी के रूप में गिरा था। और तुलना की जाए तो पहला ओवर गुजरा था पावर प्ले का, जिसमें कुल 15 रन आए थे। पावर प्ले का पूरा फायदा लिया था कल में नागेश देव टीम की ओर से, सॉरी LM पाटिल। और गुगली मास्टर पुंडलिक, एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज, एक स्विमर गेंदबाज है, काफी अच्छे गेंदबाज है, जिसका बोलबाला चलता है इस ग्राउंड के ऊपर। हैट्रिक भी ली है इस पिछले टूर्नामेंट में पुंडलिक ने। और एक मर्तबा फिर से द बिग मैन शो, पांडु स्ट्राइक पर आते हुए, और नॉन स्ट्राइक इन पर महादेव, सॉरी मारुति, जो उनके ही गांव के एक खिलाड़ी है। लीजिए जल्द से जल्द मैच को शुरू कीजिए। दोनों अंपायर के गुजारिश करना चाहता हूं, फील्ड में कुछ बदलाव होता हुआ। मिड ऑन के ऊपर एक फील्डर है, ऑन लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फ्लेयर। फुल टॉस गेंद थी, उसे पैडल स्वीप किया। देखेंगे कितने रन बटोर पाते हैं। एक ही रन दौड़ के पूरा किया। कुछ 2 रन बन सकते थे, लेकिन कुछ पुंडलिक फिर से एक मर्तबा, एक अच्छे लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, जो हालांकि गुगली मास्टर माने जाते हैं। और लीजिए अब एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फील्डर है, वो एक ही गांव के फील्डर है, एक ही गांव के खिलाड़ी है, जो हबनट्टी से बिलोंग करते हैं, मारुति और पुंडलिक। और गेंद काफी ऊपर है, फील्डर नीचे आते हुए, और बड़ी मछली, मैंने बोला था ये गेंदबाज है। और एक यहाँ पर अद्भुत करिश्मा होता हुआ, यहाँ पर बॉलर भी हबनट्टी के, गेंदबाज हबनट्टी के, बल्लेबाज हबनट्टी के, और कैच लेने वाले फील्डर भी हबनट्टी के ही है। यही है चमत्कार, यही है क्रिकेट। क्रिकेट यही सिखाता है। अपने गांव का रहे तो भी। और सभी दर्शक भी हबनट्टी के। कुछ संभावना ही थी मारुति की, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है, मैंने देखा है, मेरा छोटा करियर है, लेकिन हर एक पहले गेंद पर छक्का लगाने में है। वो अब तक इस पूरे टूर्नामेंट देखिए हर एक पहले गेंद पर छक्का लगाते थे। लेकिन पुंडलिक एक ऐसे गेंदबाज है, ऐसे कटर गेंदबाज है, जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेकिन क्या करिश्माई गेंदबाजी करते हैं। लेकिन देखिए पहला दूसरा झटका लगता हुआ मारुति के रूप में विशाल बिजलानी, जो पहला झटका लगा, लेकिन पांडु अभी भी क्रीज पर मौजूद है। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, इनको एक साझेदारी बनानी बहुत जरूरी। और मारुति की जगह संभालने के लिए आए हैं वो अभी सिद्धप्पा पारवड़कर, एक अच्छे बल्लेबाज है। फिर से एक मर्तबा पवेलियन की ओर से, और हल्के हाथों से खेला, वहां पर टोले मौजूद है, एक रन दौड़ के पूरा किया। काफी अच्छी फील्डिंग टोले द्वारा। महेश भोसले, कुछ फील्ड में बदलाव होता हुआ, और फिर से एक मर्तबा स्ट्राइक पर आते हुए पांडु। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक पुंडलिक द्वारा, क्योंकि हालांकि एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब मारुति के रूप में। हल्की सी अपील आती हुई अंपायर द्वारा, कीपर द्वारा हल्की सी अपील आती हुई। देखेंगे अभी भी डिसीजन आना बाकी पांडु, हालांकि कुछ अंपायर डिसीजन नॉट आउट। आखिरकार फैसला आता हुआ, हालांकि कुछ स्टेप आउट करके आगे आए थे पांडु, लेकिन गेंद नीचे रहने के कारण कुछ समझ नहीं आए पांडु को।
सिद्धापा को मैं बताना चाहता हूँ यही जीवन है भाई। गार्ड पहननी है, सुरक्षा है। जैसे कोरोना में मास्क जरूरी है, वैसे क्रिकेट में गार्ड जरूरी है। पांडु फिर से एक मर्तबा स्ट्राइक पर, पुंडलिक का गेंदबाज, और उसे पैरों पर गेंद थी, उसे खेला, गेंद जाती हुई सीधा 4 रनों के लिए। काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी आड़े बल्ले के साथ खेला। काफी अच्छी बल्लेबाजी पांडु द्वारा। यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज है, अब तक शांत स्वभाव से खेल रहे हैं, स्वाभाविक गेम खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हल्ला बोलते हुए। हालांकि पावर प्ले की कुछ गेंदें आनी शेष इस पारी में। ये पावर प्ले का आखिरी गेंद है, आखिरी ओवर है और आखिरी गेंद भी है। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक। इस चौकी की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 12 रन। अभी भी बहुत रनों की दरकार है, ये मैच जीतना है तो। पांडु फिर से एक मर्तबा स्ट्राइक पर, और गेंदबाज अभी भी वही पुंडलिक। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, क्या गेंद डाली, नीचे रही गेंद, सीधा कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी वापसी की, एक चौका खाने के बाद और 2 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची 12 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 बहुमूल्य विकेट विशाल बिजलानी और मारुति गावड़े के रूप में। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होगा बल्ली स्पोर्ट्स और हालगेकर पैकर्स। ब्रेक के बाद होगा ये मुकाबला। दोनों ही टीमों को, सब दोनों ही कैप्टन ध्यान दीजिए। और एक टीम हार के आ रही है तो दूसरी टीम जीत के आ रही है। यही इस केपीएल का एक, और उसके बाद अपने कोटे की पहली और टीम की तीसरी ओर लेके आते हुए स्नेहित चौगुले। ये भी एक उनका शॉर्ट ऑफ रनअप है। ये भी एक स्लो आर्म गेंदबाज है, राइट आर्म गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं सिद्धापा। इनको अब एक मारुति के जाने बाद संकट मोचक उनको बनना है। यही तारक और यही संकट मोचक। हल्के हाथों से खेला, वहां पर महादेव चौहान फुटबॉल खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गई सीधा और मिस भी है। सिद्धापा भी वहां पर फुटबॉल खेलते हुए, हालांकि वाइस के रूप में रन बना सकते थे, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी स्नेहित चौगुले द्वारा। और फिर से एक मर्तबा स्ट्राइक पर आते हुए पांडु, और इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 13 रन। यहाँ पर हमारे हिंदी सहयोगी कमेंटेटर जीवन ब्रिगेंजा यहाँ पर मौजूद, और उठाने की कोशिश, और फिर से एक मर्तबा गेंद नीचे रहती हुई। जीत के लिए अभी भी बहुत रनों की दरकार है। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी है। अब इसके बाद मैच निकालना है तो सिद्धापा और पांडु का बल्ला चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो बल्लेबाज चले, अभी भी जालंधर आने शेष है, लेकिन ये 2 बल्लेबाज सूझबूझी पारी खेलनी बहुत जरूरी है। स्नेहित फिर से एक मतलब फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधा हल्के हाथों से खेला, कवर ड्राइव में देखेंगे, और काफी अच्छी वहां पर फील्डिंग तुकाराम द्वारा। काफी अच्छा एफर्ट दिखाया तुकाराम ने। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर तकरीबन 2 रन बचाए अपने टीम के लिए स्नेहित की। काफी अच्छी गेंदबाजी, अब तक कुछ बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले इस पारी में, लेकिन 2 चौके तो देखने, और ये आगे कर खेला, सीधा हाथों से खेला, 1 रन दौड़ के पूरा किया। मानो तो देखा जाए तो तुकाराम एक इकलौते ऐसे बल्लेबाज है जो फील्डर है जो एक पूरा एरिया कवर करते हुए
काफी अच्छी गेंदबाजी, कुछ बदलाव होता हुआ फील्ड में। सीधा फिर से एक मर्तबा स्ट्राइक पर आते हुए इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। अब रन रेट में भी बढ़ोतरी होती हुई। कैच की संभावना, हल्की सी बैट का भारी किनारा लग के गेंद वहीं पर ही, और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों में पांडु का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। एक दो तीन बड़े हिट्स लगने इस पारी में अभी अनिवार्य है, क्योंकि रन रेट में बहुत बड़ा इजाफा होता हुआ। अभी भी जीत के लिए 17 रन बने हैं। जीत के लिए अभी भी बहुत रनों की दरकार है। स्नेहित एक मर्तबा फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि बैटिंग में कुछ अच्छा मुजाहरा नहीं दिखाया। ये हेलीकॉप्टर उड़ा था लेकिन लैंडिंग हुआ स्नेहित के हाथ में। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक, हालांकि 18 गेंदों में सिर्फ 17 रन बने हैं। अभी भी जीत के लिए बहुत रनों की दरकार है। 18 गेंदें आनी शेष इस पारी की। 18 गेंदों में 62 रन की जरूरत। हल्गेकर पैकर्स और बल्ली स्पोर्ट्स दोनों टीम के कैप्टन माइक के पास संपर्क कीजिए। टॉस उड़ाना अभी बाकी है। 18 गेंदे 62 रन जीत के लिए। अठारह गेंदों में 62 रन, यही समीकरण। अब और फिर से एक मर्तबा पुंडलिक, जिनका पिछला ओवर गुजरा था जिसमें 6 रन और एक बहुमूल्य ऐसा मारुति का विकेट, और उसमें समीकरण बना था पुंडलिक, मारुति और एक हबनट्टी के गेंदबाज, एक फील्डर। तीनों ही एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। और स्ट्राइक पर एक अच्छे अनुभवी बल्लेबाज है सिद्धाप्पा। इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। पांडु का कुछ खासा अब तक बल्ला नहीं चला है। और लीजिए क्या आड़े हाथों से खेला और गेंद जाती हुई सीधा 1 बाउंस 4 रनों के लिए। इस लाइन पर गेंदबाजी करना मानो एक तोहफा है सिद्धाप्पा के लिए। पुंडलिक एक काफी अच्छे अनुभवी गेंदबाज है, हैट्रिक ली है इस मैदान पर। एक काफी अच्छे उस देखा जाए तो हब्बनट्टी है, अमटे, गोल्याड़ी और उस ग्रामीण भाग में एक अच्छे अनुभवी गेंदबाज है। फिर से एक मर्तबा सिद्धाप्पा, एक हार्ड हिटिंग पारी खेलनी बहुत जरूरी है। और पैर पर गेंद थी, अगर एलबीडब्ल्यू था तो निश्चित तौर पर ये विकेट होता। सॉरी, बैट को लगा, बैट का बाहरी किनारा गेंद लेती हुई। काफी अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए गेंदबाज पुंडलिक और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज पांडु। इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। तकरीबन हर एक ओवर में 25 या 26 रन आने इस चाहिए। पैर पर गेंद थी, इसी कहीं पर भी जड़ सकते थे, लेकिन कटर गेंदबाज थी। बैट का अंदरूनी किनारा लग के गेंद सीधा बॉलर के हाथ में। मंसूबे तो यही है कि गेंद को बाहर का रास्ता दिखाना तय है। जीतना है तो छक्के लगाने अनिवार्य है, बड़े शॉट्स खेलने अनिवार्य है। लीजिए गेंद गई सीधा सीमा रेखा के पार, यही का इंतजार कर रहे थे पांडु, और छक्का। इस पारी का ये दूसरा छक्का पांडु के बैट से आता हुआ। हल्गेकर पैकर्स और बल्ली स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों ही जल्द से जल्द यहां पर आइए टॉस के लिए। पांडु फिर से एक मर्तबा आक्रामक रवैया अपनाते हैं, क्योंकि अभी भी जीत के लिए 25 या 26 रन आने प्रति ओवर जरूरी। रन रेट में इजाफा होता हुआ पुंडलिक एक अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए 11 रन आए इस ओवर में। और ये बैट का बाहरी किनारा लग के गेंद सीधा गणेश के हाथ में। अभी भी गणेश एक ऐसे गेंदबाज है जो मैच का रुख बदल सकते हैं।
सिद्धप्पा एक मर्तबा फिर से गेंद पर। इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक बांध कर रखने में कामयाब सभी गेंदबाज, सभी बल्लेबाजों को काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए। सिद्धप्पा ने शॉट खेला है, देखेंगे गेंद जाती हुई दो खिलाड़ी के बीच में 4 रनों के लिए काफी अच्छी गैप ढूंढते हुए। हल्के कर पैकर से कैप्टन प्लीज, लास्ट आखिरी कॉल है आपको टॉस के लिए, नहीं तो आपके ओवर कम किए जाएंगे। जीत के लिए अभी भी 12 गेंदों में 12 गेंदे 46 रन समीकरण बन सकता है। 12 गेंदे 46 रन। अगर ये 2 बल्लेबाज चलते हैं, इनका बल्ला बोलता है तो समीकरण बन सकता है। हालगेकर पैकर्स को आखिरी बार बोल रहा हूं, और अपने कोटे की दूसरी और टीम की 5वीं ओवर लेके आते हो स्नेहित, जिसका पिछला ओवर गिरा था वो काफी अच्छा ओवर था। इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी, पांडु इनका शो चलना बहुत जरूरी, क्योंकि जीतना है तो 12 गेंदे 46 रन, यही समीकरण। सिद्धप्पा स्नेहित गेंदबाज है बस स्टैंड की ओर से एंडबाजी करते हुए। उठाने की कोशिश, गेंद वही की वही रुकी हुई, बैट का बाहरी किनारा लगे हुए, और हल्गेकर पैकर्स के कैप्टन रमेश काटगालकर यहाँ पर मौजूद, और बल्ली स्पोर्ट्स के कैप्टन जीवन ब्रिगेंजा, और टॉस की बात संभालते हुए जो हमारा गेस्ट है स्नेहित, और गेंद क्यों खेला है, गेंद सीधा गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी करते हुए पांडु, अभी भी जीत के लिए 40 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 40 रन, 10 गेंदे 40 रन, अभी भी मैच बन सकता है। इनका बल्ला बोलता है तो मैच बन सकता है, क्योंकि हर एक गेंद पर छक्का लगना बहुत जरूरी है। सुनील माशेकर कुछ फील्ड में तब बदलाव करते हुए, लुकाज गणेश और भगवत अंधारे एक तीनों फील्डर वहां पर लगाते हुए। अगर मैं बताना चाहता हूं, इस शॉर्ट ऑफ गेंद आई तो छक्का लगना अनिवार्य है। ये मंसूबा ही बनाकर खेल रहे हैं, कुछ धूप के कारण फिर से एक मर्तबा बॉलिंग मार्ग पर आते हुए स्नेहित, और बैटिंग करते हुए पांडु, और वही शॉट खेलने की कोशिश, कहीं पर भी छक्का जड़ सकते थे, लेकिन मिस होती हुई गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में गेंद जाते हुए सुनील माशेकर के हाथ में गेंद चुके। इस गेंद को खेलने में पांडु 9 गेंदे 40 रन। फिर से डॉट गेंद, मैच में वापसी करते हुए बल्ले गेंदबाज वापसी करवाते हुए अभी भी 8 गेंदे 40 रन। अगर लगातार 4 या 5 छक्के लगते हैं तो मैच बन सकता है। स्ट्रेट ड्राइव खेला, देखेंगे कितने रन बटोर पाते हैं। वहां पर टोलिया मौजूद है, महेश भोसले 1 रन दौड़ के पूरा किया। स्नेहित की काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, क्योंकि कुछ हद तक बांध कर रखने में कामयाब। एक छक्का खाने के बाद सभी, और सिद्धप्पा बैट और बॉल में कुछ खासा अच्छा संपर्क नहीं हुआ है इस बार।
और ओवर की समाप्ति। और 6 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। अगर 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगते हैं तो मैच नहीं बनता है। ये मैच जीतना है तो 6 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है। हालांकि तकरीबन तकरीबन ये मैच अपने पलड़े में लिए लिया है एलएम पाटिल स्पोर्ट्स ने। हार लीजिए अनुभवी गेंदबाज तालुका ग्रामीण के अध्यक्ष महादेव चौहान। और यहाँ पर हालांकि पैकर्स और बल्ली स्पोर्ट्स में टॉस हुआ था और टॉस जीता बल्ली स्पोर्ट्स ने। आखिरी ओवर इस पारी की और ये खुदकुशी है। देखेंगे कैच की संभावना है तुकाराम नीचे आते हुए और कैच छूटता हुआ एक जीवनदान मिलता हुआ। जीत के लिए अभी भी 37 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे 37 रन। अगर करिश्मा ही जिता सकता है ये मैच जीतना है तो नो बॉल और ऐसा कोई करिश्मा हुआ तो ही मैच जीतता है। लेकिन क्योंकि 5 गेंदों में 37 एक अनुभवी गेंदबाज है महादेव चौहान और ऐसे एक हार्ड हिटर बल्लेबाज करिश्मा कर दिखाना होगा पांडु को। और उठाकर खेला है कैच की संभावना। यहाँ पर फिर से एक मर्तबा कैच छूटता हुआ। कुछ फील्डिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई। हालांकि देखा जाए तो हाँ ये देखिए ये कैच की ये कैच छूटने का नतीजा 6 रन। द बिग मैन शो प्रताप चौगुले कहां पर भी वो जल्द से जल्द माइक के पास आ जाइए। अब अनुभवी गेंदबाज तो है लेकिन उतने ही हार्ड हिटर बल्लेबाज पांडु वहां पर मौजूद है। और लीजिए फिर से वही शॉट और फिर से वही नतीजा। फिर से छक्का। लगातार 2 गेंदे 2 छक्के। अब जीत के लिए 2 गेंदों में 25 रन की जरूरत है। और लाइन से भटकते हुए अंपायर बाएं फैलाते हुए व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर कॉल और एक अतिरिक्त रन जड़ता हुआ। 2 गेंदों में 24 रन। अनुभवी गेंदबाज महादेव चौहान है लेकिन वहां पर आगे भी बिग मैन शो है 2 छक्के खाने के बाद। और गेंद जाती हुई लगातार हैट्रिक छक्का। लगातार तीसरा छक्का पांडु के बल्ले से निकलता हुआ। कैच छूटने का नतीजा है ये। कैच छुट्टी अगर कुछ हालांकि समीकरण बन सकता था कुछ रन कम थे तो जीत सकते थे लेकिन ये नामुमकिन है। और पैर पर गेंद थी और ये मैच जीता हुआ। रन रेट कम किया यहाँ पर पांडु ने। और ये कलमेश्वर सॉरी एलएम पाटिल स्पोर्ट्स ने ये मैच जीता। 18 गेंदों से 18 रन से ये मैच जीता हुआ। 18 रन से ये मैच जीतती हुई एलएम पाटिल स्पोर्ट्स।
और बेल आइकन